हेलो, नमस्कार बच्चों। सत्यम प्रियदर्शी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम फिर से एक बार अंग्रेजी की नई सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ वाज एंड वर। ओके बच्चों, आज हमारा सेकेंड लेसन स्टार्ट हो रहा है। लेसन नंबर ये कौन सा है? लेसन नंबर है सेकेंड। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वाज एंड वर, यानी हम वाज और वर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और उसको ट्रांसलेशन के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है क्या? वाज। ठीक है, वाज क्या है? वाज का अर्थ जो होता है, वाज का हिंदी अर्थ होता है था और थी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और वर का अर्थ क्या होता है? वर का जो मीनिंग होता है, वर का अर्थ होता है थे। ओके बच्चों, वाज वहाँ लगता है जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा रहता है सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या रहता है? सिंगुलर रहता है। ठीक है, ये लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यानी एक वचनकर्ता के लिए। ठीक है, और वर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वर का इस्तेमाल हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यानी हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आपको याद ना हो, फिर से एक बार हम याद दिला देते हैं। ही, शी, इट, दैट, दिस और किसी का नाम हो गया। ठीक है, ये सब हमारे कहलाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके बच्चों, और उसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट जैसे हमारा वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। ठीक है ना, और फिर इसी तरीके से दीज हो गया और हो गया दोज। ठीक है, तो ये सब हमारे कहलाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। आई के साथ एम लगेगा, लेकिन यहाँ पे इस वाली क्लास में आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज लगेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों? तो इतना आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कैसे इसके ट्रांसलेशन आएंगे और कैसे हम इसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मिटाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, हम देखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं पॉजिटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने कहा मैं एक चोर था। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये बीती बात है। मैं एक क्या था? चोर था। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने आपको बताया था, वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। पहले इसकी अंग्रेजी, फिर आप पीछे से ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना। ध्यान रहे, जब नंबर आते हैं उसके जैसे कोई एडजेक्टिव आता है, जैसे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है तो इसके आगे क्या लगा देंगे? हम थिप के आगे पहले इसको लगाएंगे। जैसे देखिए, अब किसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने कहा मैं एक चोर था, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई? आई। था की अंग्रेजी क्या हो गई? वाज। ठीक है, अब एक की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अ। चोर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? थेफ। ठीक है, समझ गए? और इस फुल स्टॉप की अंग्रेजी क्या होती है? ये देखो, फुल स्टॉप है, ऐसे पॉइंट लगा देते हैं। तो आई वाज अ थिप। ओके बच्चों, चलिए अब दूसरा एग्जांपल इसी तरीके से लेते हैं। जैसे हमने लिया, वह बहुत बुद्धिमान था। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो पहले हम इसकी अंग्रेजी लगाएंगे, फिर इस तरीके से जैसे हमने बताया था वैसे सॉल्व। चलिए बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। उसके बाद था की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाज। और ये एडजेक्टिव है, इसको पहले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेरी। बुद्धिमान की अंग्रेजी क्या होती है? इंटेलिजेंट। ठीक है ना, इंटेलिजेंट। और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे तो हो गया ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा देख लीजिए। जैसे हमने कहा वे ईमानदार
वे ईमानदार थे, ठीक है ना। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ठीक है ना, वे की अंग्रेजी पहले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दे, और थे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी वर, और ईमानदार की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ईमानदार की अंग्रेजी हो जाएगी ऑनेस्ट, क्या हो जाएगी ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ हो गया दे वर ऑनेस्ट, ठीक है, वे क्या थे, ईमानदार थे, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और भी हम 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से आ जाए। चलिए और देखते हैं। जैसे हमने चौथा एग्जांपल लिया, जैसे हमने कहा हम लोग शरारती थे। तो क्या हो गया, हम लोग शरारती थे, तो इसको पहले लगाएंगे फिर ऐसा सॉल्व करेंगे। हम लोग की अंग्रेजी क्या हो गई वी, और थे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी वर, शरारती की अंग्रेजी क्या हो जाएगी नॉटी। तो ये हो गया वी वर नॉटी, हम क्या थे, हम शरारती थे, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस को लगाते हैं। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा देखते हैं इसको। जैसे कहा हमने मैं, मेरा भाई और मेरे पिताजी सब सुंदर थे, ठीक है ना। मैं, मेरा भाई और मेरे पिताजी सब सुंदर थे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो पहले इतने की अंग्रेजी लगा देंगे मैं, आई, और फिर मेरा भाई माई ब्रदर, एंड, और फिर मेरे पिताजी माई फादर, और फिर इसके बाद ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी वर, और सुंदर की अंग्रेजी क्या होती है ब्यूटीफुल, और सब की अंग्रेजी आर, ठीक है, फुल स्टॉप। तो हो गया आई, माई ब्रदर एंड माई फादर वर ब्यूटीफुल ऑल, यह हो जाएगा ऑल ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो आप ऑल ब्यूटीफुल भी कर सकते हो, इसको आप आगे कर दो, ऐसे हो जाएगा तो ज़्यादा सही है, ठीक है ना, ऑल ब्यूटीफुल, ओके, इस तरीके से। तो इस तरीके से बच्चों आप पॉजिटिव सेंटेंस को लगा सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस को कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जहाँ पे नहीं शब्द यानी नॉट आता है। क्या आता है, नॉट यानी नहीं आ जाता है, तो उसकी अंग्रेजी हम नॉट लगा देते हैं बस, और कुछ नहीं करना है आपको। वाज या वर के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे हमने कहा वह अच्छा नहीं था, तो कैसे लगाएंगे आप इसको, वह अच्छा नहीं था, तो पहले इसकी अंग्रेजी फिर ऐसे लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा वह की अंग्रेजी ही, अब था की अंग्रेजी क्या हो जाएगी वाज, नहीं की अंग्रेजी नॉट, अच्छा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ही वाज नॉट गुड, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। जैसे हमने कहा वह सुंदर नहीं थी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड आप ऐसे से लगाएं, ठीक है। वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी ही, यहाँ लड़की है ना, तो लड़की की अंग्रेजी यहाँ पे
वह के लिए सी लगेगा, सी, और थी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाज, सी वाज, नहीं की अंग्रेजी क्या हो गई, नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है ना, सुंदर की अंग्रेजी क्या हो गई, ब्यूटीफुल। ओके, इस तरीके से सी वाज नॉट ब्यूटीफुल। ओके, इस तरीके से अभी आप चलिए बच्चों तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। तीसरा एग्जाम्पल जैसे हमने कहा, फेरी वाला बेईमान नहीं था, ठीक है, फेरी वाला बेईमान नहीं था। सेम वैसे ही प्रोसेस आपको क्या करना है, आगे से फिर पीछे से। फेरी वाला की अंग्रेजी क्या होती है, हॉकर होती है, तो हो जाएगा द हॉकर। ओके, और था की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाज, नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नॉट, बेईमान की अंग्रेजी क्या होती है, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो ये हो गया हमारा क्या, द हॉकर वाज नॉट डिसऑनेस्ट। ओके, तो क्या हो गया, फेरी वाला बेईमान नहीं था, ठीक है। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं और आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलिए चौथा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा, तुम्हारी गाय बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस। तो अब तुम्हारी गाय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, योर, गाय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, काऊ, और उसके बाद थी की अंग्रेजी वाज, अब नहीं की अंग्रेजी नॉट, अब बहुत, वेरी, अच्छी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गुड। तो ये क्या हो गया, योर काऊ वाज नॉट वेरी गुड। ओके, इस तरीके से आप पांचवा देख सकते हैं। जैसे हमने कहा, राम बहुत महान राजा नहीं थे। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप लिखोगे राम, उसके बाद वाज, यहाँ पे वाज लगेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे लगेगा वाज, और उसके बाद क्या लगेगा, नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नॉट, और बहुत की अंग्रेजी क्या होती है, वेरी, महान की अंग्रेजी क्या होती है, ग्रेट, ग्रेट, राजा की अंग्रेजी किंग। क्या हो गया, राम वाज नॉट वेरी ग्रेट किंग, ठीक है। चलिए बच्चों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लगाते हैं। चलिए चलिए बच्चों, अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वही प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाएंगे। अब इसके लिए आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद वाज या आप वर लगाओगे, वाज लगाओगे या वर लगाओगे, प्लस उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है नॉट, उसके बाद जो भी कुछ रह जाएगा यानी ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे इस तरीके से। ये आपका हो गया फार्मूला। अब फार्मूला ज़्यादा कठिन नहीं है, बस खाली आप ध्यान दीजिए। पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे हमने कहा कब, क्यों, कैसे, कहाँ,
ठीक है, किसको, तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद वाज या वर लगाना है। सब्जेक्ट में किसी का नाम हो जाएगा, या तो कोई पर्सन हो सकता है या तो कोई एनिमल हो सकता है, ठीक है। और फिर अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, और उसके बाद अगर कोई बच जाएगा उसके बाद लगा देंगे। जैसे हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। जैसे हमने कहा क्या वह अच्छा था, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप देखो क्या पहले आया है। हमने आपको पहले वाले वीडियो में यानी पहले वाले लेसन में आपको हमने बताया है कि जब क्या पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगती है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड तो समाप्त हो गया। अब बचा वाज या वर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वाज लगाएंगे, वाज से स्टार्ट करेंगे, वाज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी होती है ही, और उसके बाद नॉट तो है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद बचा क्या है, बचा है अच्छा, तो अच्छा की अंग्रेजी क्या होती है, गुड। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो गया, वाज ही गुड, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे। चलिए ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं। जैसे हमने कहा मोरनी कैसी थी, मोरनी कैसी थी। तो आप देखोगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसी, तो कैसी की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। हाउ हो गया, क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद वाज लगाएंगे, वाज क्योंकि ये एक वचन है, वाज हो गया। उसके बाद बचा क्या है, मोरनी। मोरनी की अंग्रेजी क्या होती है, द पी हैन, मोरनी। मोर की अंग्रेजी पीकॉक होती है, मोरनी की अंग्रेजी क्या होती है, पी हैन होती है, ठीक है। तो 2 सेंटेंस आपने देखा, और फिर चलिए इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस देखते हैं कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रहे आपको ये जो फार्मूला लिखा है, फार्मूले को ध्यान में रखना है तो लगाना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि तुम कहाँ थे, ठीक है ना। जैसे हमने कहा तुम कहाँ थे, तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ है। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। और उसके बाद अब आप वाज या वर में से कोई एक लगाएंगे। तो यहाँ पे ये तुम क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, वर लगता है। वेयर वर तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, ओके। फिर लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, वेयर वर यू, हो गया इस तरीके से। फिर चौथा आप देखें इसी तरीके से। जैसे हमने कहा कि सूर्य लाल क्यों नहीं था, ओके। सूर्य लाल क्यों नहीं था, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई लगा दो आप पहले। फिर उसके बाद वाज लगाएं या वर लगाएं, तो आप देखोगे सूर्य क्या है, एक है, तो यहाँ पे लगाएंगे वाज लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वाज क्योंकि सिंगुलर है। वाज के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सन है, तो यह हो जाएगा द सन। उसके बाद लगाना है नॉट है, इसमें है, तो आपने देखा नॉट यानी नहीं है, इसमें नॉट लगा देंगे। उसके बाद बचा खुचा जो भी है, तो बचा क्या है, लाल की अंग्रेजी बची है, तो लाल की अंग्रेजी क्या हो गई, रेड। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हो गया वाई वाज द सन नॉट रेड, यानी सूर्य लाल क्यों नहीं था। इस तरीके से चलिए एक और एग्जांपल और देख लेते हैं और अच्छे से, ठीक है। बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको ये फार्मूला याद रख लेना है, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन जो लगेगा ट्रांसलेशन वो आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हमने कहा हाथी मोटा कैसे था, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ यानी कैसे, तो ये हो गया हाउ। अब वाज लगाएंगे क्योंकि ये एक वचन है, तो हो गया वाज। और उसके बाद हाथी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द एलिफेंट।
ठीक है। उसके बाद बचा क्या, मोटा, तो ये हो गया फैट। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हाउ वाज द एलिफेंट फैट, ठीक है। इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर प्यार बरसाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।